अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा वो था आपके पास 4 वेक्टर। अब इसमें इसी का यानी 4 वेक्टर का ही इस्तेमाल हम देखेंगे। तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स को समझेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस को उसकी 2 कैटेगरी बनाएँगे, होमोजेनियस, इनहोमोजेनियस वो समझेंगे। फिर कोवेरिएंट फॉर्म देखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की, यानी 4 वेक्टर फॉर्म को हम कोवेरिएंट फॉर्म के तौर पे लेंगे। फिर कोवेरिएंट करंट डेंसिटी होगी, इसकी मदद से बुनियादी तौर पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझा जाएगा, यानी जो फाइनल शक्ल आएगी ना वो कोवेरिएंट करंट डेंसिटी का इस्तेमाल करते हुए हम वहां तक जाएंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, शुरू करते हैं। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? बुनियादी तौर पे आपने फार्मूलेशन करनी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो फिजिकल फिनोमेना है, मगर उसको एक्सप्लेन करना है, यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो फिनोमेनास हैं उनके फार्मूलेशन आपने रिलेटिविटी को इस्तेमाल करते हुए करना है, एक्सप्लेन करना है। तो वो जो अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स बनेगी वो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स बनेगी। अब सादा इलेक्ट्रोडायनामिक्स को पहले समझना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में 2 वेक्टर फील्ड होती हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे बी या एच से जाहिर किया जाता है। और ये या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, दोनों पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी और टाइम टी पे। ठीक है। अब आपके पास इसका मतलब दोनों जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, ये रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस से, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करेंगे करंट से। इस बात को समझते हैं। जो करंट चार्जेस डिफाइन किए जाते हैं वो चार्ज डेंसिटी फंक्शन, जिसे हम रो से जाहिर करेंगे, जो कि रो आपके पास डिपेंडेंट है एक्स वाई जी और टी पे। तो आपके पास हम कहेंगे रो इंटू डीवी, यानी वॉल्यूम का एक पैच लिया किसी टाइम टी पे। ये जो आपके पास प्रोडक्ट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? उस चार्ज को जो एक इंतहाई छोटे वॉल्यूम के अंदर होगा एक सर्टेन पॉइंट पे। ठीक होगी बात। इसी तरीके से जो चार्जेस की वेलोसिटी है किसी पोजीशन पे, किसी पॉइंट पे, टी टाइम पे, वो रिप्रेजेंट करेगी, यानी उसे हम जाहिर करेंगे वी एक्स वाई जी टी पे, यानी जो वेलोसिटी है वो आपके पास पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट है। अच्छा, तो करंट होगा एक्स वाई जी पे, उसे टी टाइम में हम मेजर करेंगे, आई से एक्स वाई जी टी पे डिपेंड कर देंगे। वो प्रोडक्ट होगा किस किस का? चार्ज डेंसिटी फंक्शन और वेलोसिटी का। ठीक हो गया, तो टोटल करंट की मिकदार मालूम पड़ जाएगी। अब हुआ क्या कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और जो आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डेवलपमेंट से पता चला कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, यानी उनके रिजल्ट्स मैच नहीं करते। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के रिजल्ट कुछ आते हैं, स्पेशल रिलेटिविटी के साथ रिजल्ट कुछ और आते हैं। ये शुरू से हम सारा पढ़ते आए हैं। मगर मगर जब हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स को देखते हैं, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशंस है, लॉरेंस फोर्स है, ये पता चलता है ये कंसिस्टेंट है, यानी ये स्पेशल रिलेटिविटी के साथ वही रिजल्ट्स देती हैं जो क्लासिकली दे रही थी किसी भी इनर्शियल फ्रेम में। तो सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपकी लॉरेंस इनवेरिएंट थ्योरी है। मतलब कि आपके पास लॉरेंस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं अगर आप, उसके बावजूद थ्योरी इनवेरिएंट रहती है, यानी जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑब्जर्वेबल किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन बताती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। तो ये रिजल्ट्स आपके पास आ गए। अब इसकी एक मिसाल देता हूं आपको कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें हम रेशियो निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मास में, उससे साबित होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। अब इसकी फिजिक्स नहीं है मगर एक्सपेरिमेंटली इसका प्रूफ हमारे पास एग्जिस्ट करता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैक्सवेल इक्वेशंस जब हम पढ़ते हैं तो आपके पास फंडामेंटल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर किया कि ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट है। आप इसे E1 E2 E3 यानी इसके कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे 3 कंपोनेंट्स में मैंने मेंशन कर दी। तो ये जो वेक्टर है E और B, ये मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ओबे कर रहे होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मोशन के साथ ये चल रहा होता है। अब वो 4 इक्वेशंस क्या है मैक्सवेल की? हम जानते हैं डेल डॉट ई बराबर है किसके? रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के, यानी डाइवर्जेंस आपने देखी। डेल डॉट बी 0 है। फिर डेल कर्ल देखी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो माइनस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी है। मैग्नेटिक फील्ड की देखी म्यू नॉट जे प्लस 1/2 सी स्क्वायर
इलेक्ट्रिक फील्ड की रेट ऑफ चेंज देखा आपने। अब इसमें जो टर्म्स आ रही हैं रो हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी है, जे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है और सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो इक्वेशन 2 और 3 आप देख रहे हैं, जो इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, या सादा लफ्जों में बोल रहे सोर्स इक्वेशन। अब 2 क्या है? 2 बुनियादी तौर पे गाजीज लॉ है मैग्नेटिज्म का, जो बताता है कि भाई आपके पास मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से इक्वेशन 3 क्या है? वो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की जनरलाइज फॉर्म है आपके पास। अब रहेगी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4। ये चीज कहलाती है इनहोमोजीनियस इक्वेशन। इसका दूसरा नाम आप इंटरनल इक्वेशंस कह सकते हैं। अब इक्वेशन 1 क्या है? ये गाजीज लॉ इलेक्ट्रिसिटी है, कूलम लॉ का कॉन्सिक्वेंसेस आता है इससे। फिर इक्वेशन 4 है, ये आपके एम्पेयर्स लॉ की जनरलाइज फॉर्म है, इसमें मैक्सवेल करेक्शन वाला फैक्टर 1/c² रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल किया गया है। अच्छा, अब वो फार्मूलेशन ऑफ इक्वेशन जो स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम कोऑर्डिनेट्स को इक्वल फुटिंग पे डील करती है, उससे हम कोवेरिएंट फार्मूलेशन कहते हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा इसे। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो चौथी इक्वेशन है आपके पास मैक्सवेल की, उसे मैंने लिखा है। अब आपके पास अगर आप इसकी स्केलर प्रोडक्ट लेते हो, दोनों साइडों पे आपने स्केलर प्रोडक्ट ले ली डेल के साथ। अब ये हम जानते हैं कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल फील्ड 0 होता है, तो वो आपके पास लेफ्ट साइड 0 हो गई, ये डेल अंदर चला जाएगा। डेल डॉट ई लेंगे तो आपके पास, हमने एक पहली इक्वेशन पढ़ी थी कि वो आपके पास रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो उसकी जगह वो रिप्लेसमेंट आ गई। म्यू नॉट कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके 0 किया जा सकता है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। ये इक्वेशन कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक होगी। अब इसे हमने कोवेरिएंट फॉर्म में यानी 4 वेक्टर फॉर्म में मेंशन करना है इस इक्वेशन को। मैंने क्या किया, डेल को ओपन करके लिख दिया, पार्शियल वो पार्शियल एक्स सुपरस्क्रिप्ट में 1 है, J1, इसी तरीके से यहाँ पे d/d टी था, सी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप देखें नीचे सी टी, तो एक तरह से पोजीशन ही आ गई ना, डिस्टेंस आ गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा पार्शियल यू है सबस्क्रिप्ट में यू है, वो बराबर आप मानो किसके, पार्शियल और पार्शियल एक्स यू के। तो आप ये सारा समझ सकते हैं इस तरीके से। तो अब ये चीज इक्विवेलेंट आ जाएगी 1/c पार्शियल और पार्शियल टी और साथ डेल्टा के। अब इस चीज को समझने से, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें करंट डेंसिटी चाहिए 4 वेक्टर फॉर्म में, यानी कोवेरिएंट फॉर्म उसकी बनाने के लिए। तो कोवेरिएंट करंट डेंसिटी क्या होती है कि 4 डायमेंशनल आपने एनालॉग लेना है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का, वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेस टाइम के अंदर, तो उसे 4 करंट डेंसिटी बोलेंगे। उसे हम जे सुपरस्क्रिप्ट में म्यू लिख देंगे, J0 हुआ, Ji आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। J0 हम जानते हैं 0 आ जाएगा आपके पास, और J साथ में वैसे आ गया। तो ये बुनियादी तौर पे आपकी करंट डेंसिटी आ गई, 4 करंट डेंसिटी। अब जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखते हैं, तो वो यहाँ से अब कैसे निकल सकती है? तो पार्शियल जे म्यू ओवर पार्शियल एक्स म्यू आ जाएगा आपके पास, ये 0 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, चूंकि हमने पार्शियल व पार्शियल एक्स म्यू लिखा हुआ है ना कि इसके बराबर पार्शियल म्यू के, तो वो वैल्यू यहाँ पे लगाई जा सकती है। तो ये इक्वेशन आपकी इक्वेरिएंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इसका प्रूफ भी मैं देता हूँ अभी नीचे। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि पार्शियल म्यू आपके पास किसके बराबर है, वो हम ये पहले लिख चुके हैं। ये 4 डायमेंशनल डेल ऑपरेटर है। जे म्यू आपके पास 4 करंट डेंसिटी है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों की वैल्यू मालूम है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा यही फॉर्म ऊपर आ जाएगी जो आपके पास बन चुकी थी यहाँ पे। तो ये चीज आपकी प्रूफ है कि ये वेरिएंट फॉर्म है किस चीज की, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। यानी ये जो शेप आप देख रहे हैं ना, ये वेरिएंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।